Hello my dear student, welcome back in Hindi class. How are you all? I hope you all are will be fit and fine. So student, our chapter number 7 was going on and chapter name was वीर अभिमन्यु. As you know कि chapter हम complete कर चुके थे, word meanings हमारे हो चुके थे and after that we had done short question answers means मौखिक प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके थे. So today is the turn of long question answers जिन्हें हम लिखित प्रश्न उत्तर कहते हैं. तो याद होगी आपको कहानी कि किस तरीके से हमने वीर अभिमन्यु की कहानी पढ़ी कि किस तरीके से अभिमन्यु ने अपनी वीरता, साहस और पराक्रम के बल पर 7 जो कौरव थे, अपने आप में बहुत धुरंधर थे, बहुत बड़े वीर थे, वो उन 7 योद्धाओं को किस तरह से उन्हें परास्त करते हुए 6 द्वार उन्होंने चक्रव्यूह के तोड़े. लेकिन जब 7वां द्वार आया तो 7 जो महारथी थे उन सब ने मिलकर एक साथ उस बच्चे के ऊपर वार किया और उसे किस तरह से घायल कर दिया, उसका रथ तोड़ दिया, उसका बाण तोड़ दिया, बाण की डोरी काट दी और घोड़े को मार गिराया. इस तरीके से अब वो बच्चा बिल्कुल निहत्था हो गया, उसके पास कोई हथियार नहीं था. तो उसने तभी उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपने टूटे हुए रथ के पहिए से किस तरीके से उसने उन योद्धाओं का लोहा लिया, उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी वीर अभिमन्यु के सामने. लेकिन कहते हैं कि एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, ऐसा ही अभिमन्यु के साथ हुआ. बहुत देर तक उन्होंने युद्ध किया लेकिन 7 लोगों के सामने, 7 योद्धाओं के सामने अभिमन्यु की एक भी नहीं चली. ठीक है. और अंत में अभिमन्यु जो है वो घायल होकर जो है उनसे लड़ रहा था, लेकिन तभी उन कायरों ने पीछे से उस बच्चे पर वार किया और उसे वो भी गदा से उसके सर पर वार किया. बेहोश होकर अभिमन्यु धरा पर गिर पड़े और इस तरीके से अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई. ये कहानी हमने पढ़ चुके थे हम लास्ट चैप्टर में. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. थोड़े से साइज में इसके क्वेश्चन आंसर्स बड़े होंगे, ठीक है, बट डोंट वरी, हम इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग काम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर का जिसका नाम है वीर अभिमन्यु. प्रश्न उत्तर की बात करते हैं. सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 1. ठीक है. प्रश्न नहीं लिख रहे हैं कुछ बच्चे आफ्टर सो मेनी टाइम रिमाइंडर्स. कुछ बच्चे अभी भी सिर्फ आंसर लिख देते हैं लाइक सेम मी. आपको ऐसे नहीं करना है, आपको साथ में क्वेश्चंस लिखने हैं. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ लाइन छोड़ रही हूँ, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट करना है. आंसर करते हैं तब आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे, आफ्टर दैट यू विल राइट द आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडवों को क्या समाचार मिला था. याद करिए जब हमने चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में 3rd 4th लाइन में ही आया था कि पांडवों को समाचार मिला कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है. और इसी बात को सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं. ठीक है. तो यही हमसे पूछा गया, इसमें सिर्फ इतना पूछा गया कि पांडवों को क्या समाचार मिला. तो आंसर हो जाएगा हमारा, पांडवों को समाचार मिला कि पांडवों को समाचार मिला कि गुरु, ध्यान रखना गुरु शब्द जो है छोटे ऊ की मात्रा आती है. अब कुछ बच्चों को छोटे और बड़े ऊ की मात्रा में डिफरेंस नहीं पता. ये गुरु शब्द है, अगर आप इसमें इस तरह से घुंडी मोड़कर लगाएंगे तब तो ये बनेगा गुरु. और अगर गुरु
और अगर आप इसे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे इसमें तो ये शब्द बनेगा गुरु। गुरु शब्द यहाँ छोटे उ की मात्रा वाला गुरु शब्द होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना गुरु में हमेशा छोटे उ की मात्रा आती है, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो पांडवों को समाचार मिला कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि पांडवों को क्या समाचार मिला था, तो पांडवों को समाचार मिला कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया युधिष्ठिर की चिंता का कारण क्या था। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही पांडवों को ये पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर ली है, तो चूंकि सबसे बड़े जो पांडव थे जिनका नाम युधिष्ठिर था, वो ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए कि कल चक्रव्यूह की रचना की गई है और हम में से सिर्फ अर्जुन हमारा ऐसा भाई है जिसे चक्रव्यूह को तोड़ना आता है। अगर अर्जुन यहाँ होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या ये है कि अर्जुन इस समय यहाँ पर नहीं है, तो फिर कल कौन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। ये सुनकर, ये सोचकर जो युधिष्ठिर है वो चिंतित हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो आप प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2, और फिर आप लिखेंगे उत्तर। मैं फिर रिमाइंड करा रही हूँ, हर बच्चा क्वेश्चन जरूर लिखेगा, उसके बाद ही आंसर लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर की चिंता का क्या कारण था, तो आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर की चिंता का कारण। अच्छा, इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक करते हैं, हम इसे युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर, जबकि शब्द है युधिष्ठिर। ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे कि राइट वर्ड को राइट तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। तो युधिष्ठिर शब्द है और आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर की चिंता का कारण युधिष्ठिर की चिंता का कारण चक्रव्यूह था। चक्रव्यूह था क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम नहीं था। चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम नहीं था। As I already told that answer will be a little big rather than others। मतलब और कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस के जो आंसर हमने किए हैं उनकी अपेक्षा इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से लंबे होंगे, बट डोंट वरी, चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो ये आंसर्स भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था युधिष्ठिर की चिंता का कारण क्या था, तो युधिष्ठिर की चिंता का कारण चक्रव्यूह था क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम नहीं था, और यही उनकी चिंता का कारण था कि किस तरीके से फिर हम कल जो है युद्ध लड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी हमसे पूछा गया
कि युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु से क्या बताया। युधिष्ठिर और जो अभिमन्यु है आपस में दोनों बात करते हैं और अभिमन्यु युधिष्ठिर से बार बार ये कहते हैं कि भाई मुझे आप कल जाने दीजिए युद्ध में, मुझे आता है किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ना है। तो युधिष्ठिर जो है वो अभिमन्यु को समझाते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, चक्रव्यूह तोड़ना इतना आसान नहीं है। और फिर उसके बाद वो पूरी जो चक्रव्यूह की रचना होती है वो बताते हैं कि चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं है, मतलब ये मुश्किल काम है। इसमें जो सेना होती है उसको गोल घेरे में खड़ा किया जाता है और उसके 7 द्वार बनाए जाते हैं। हर द्वार को तोड़ने का एक अलग तरीका होता है। इस तरीके से युधिष्ठिर अर्जुन को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कल का जो युद्ध है वो एक मुश्किल युद्ध है, तो तुम उसमें जाने की जिद मत करो। तो आंसर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का कि युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु को क्या बताया। तो आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर ने बताया कि चक्रव्यूह में सेना को गोल घेरे में खड़ा किया जाता है। उसमें 7 द्वार होते हैं। उसमें 7 द्वार होते हैं। द्वार का मतलब होता है दरवाजे, ठीक है। तो 7 दरवाजे इसके अंदर होते हैं तथा 7 द्वारों को चूंकि 7 और द्वारों दोनों ही बहुवचन है तो यहाँ पर दोनों के ऊपर बिंदी लगेगी। 7 द्वारों को तोड़ने का तरीका अलग होता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रश्न था कि युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को क्या समझाया, क्या बताया। तो युधिष्ठिर ने बताया कि चक्रव्यूह में सेना को गोल घेरे में खड़ा किया जाता है। मैंने समझाया था आपको कि एक सर्कल बना दिया जाता है सैनिकों का और घेरे में खड़ा किया जाता है। उसमें 7 द्वार होते हैं, 7 अलग अलग दरवाजे बनाए जाते हैं और 7 द्वारों को तोड़ने का तरीका अलग होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से आप इन 7 दरवाजों को तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। 7 दरवाजों को तोड़ने का एक अलग तरीका होता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है, अभिमन्यु युद्ध के मैदान में किन किन को साथ लेकर पहुंचा। तो आपको याद होगा कि जब अभिमन्यु ने ये कहा कि भाई मैं चला जाऊंगा लेकिन मुझे बस ये है कि 7वां द्वार का नहीं पता कि वो कैसे तोड़ा जाएगा। तो जब इतनी जिद कर रहा था अभिमन्यु जाने की कि मैं उसे कर लूंगा अपने आप से, तो भीम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें 7वां नहीं आता, उसे तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अब प्रश्न हमसे पूछा गया कि फिर गए कौन कौन अभिमन्यु के साथ उस युद्ध में। तो अभिमन्यु के साथ देखिए भीम गए थे, भीम के साथ साथ नकुल और सहदेव भी गए थे। भीम, नकुल, सहदेव ये तीनों जो है अभिमन्यु के साथ गए। अभिमन्यु ने दूसरे दरवाजे पर जयद्रथ के साथ युद्ध किया। जयद्रथ को हराकर अभिमन्यु तो अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन भीम, नकुल, सहदेव जो है वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है।
तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि अभिमन्यु के साथ युद्ध के मैदान में कौन कौन गया। अभिमन्यु युद्ध के मैदान में किन किन को साथ लेकर पहुंचा। तो आंसर हमारा इस तरीके से हम लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिमन्यु भीम नकुल, अभिमन्यु भीम नकुल तथा सहदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचा। पहुंचा शब्द में जो चंद्र बिंदु लगता है वो है के ऊपर लगता है। बच्चे जल्दबाजी में इसे इस तरीके से लिख देते हैं, अब वो कहाँ लग रहा है कुछ नहीं पता चलता, ये गलत हो जाता है। अगर आप पैर पर लगाते हैं ये हमेशा है के ऊपर लगेगा। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से नोटिस करें तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाए और हिंदी में मिस्टेक भी नहीं हो। तो इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हुए चला करें आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि अभिमन्यु किस किस के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो आंसर हो जाएगा अभिमन्यु भीम नकुल तथा सहदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। अभिमन्यु भीम नकुल तथा सहदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब एक और प्रश्न बचता है, लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया कि अभिमन्यु की मृत्यु किस तरीके से हुई। तो देखिए पूरे युद्ध का वर्णन जो है इसमें दिया गया पाठ में कि किस तरीके से पहले तो अभिमन्यु सबके साथ बहुत वीरतापूर्वक युद्ध लड़ते हैं और 6 द्वार तोड़ देते हैं। उसके बाद जो कौरव थे दुर्योधन वो घबरा जाते हैं कि इस अकेले बच्चे ने हमारे 6 महारथियों को 6 योद्धाओं को परास्त कर दिया, तो अब अगर 7वां द्वार टूट गया तो चक्रव्यूह बेकार हो जाएगा। चक्रव्यूह की रचना जो उन्होंने की वो तो असफल हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई 7 जने एक साथ मिलकर अब तुम अभिमन्यु पर वार करो। 7 जनों ने मिलकर अभिमन्यु पर वार करते हैं और अभिमन्यु पर अटैक इस तरीके से किया जाता है कि उनके घोड़े को मार दिया जाता है, उनका रथ तोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके धनुष की जो डोरी होती है उसको भी काट दिया जाता है। अब अभिमन्यु जो है वो निहत्था हो जाता है, यानी उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो पास में पड़ा हुआ अपने रथ का पहिया उठाकर बहुत देर तक फिर उन सबके साथ युद्ध करता है। लेकिन अब पहिया कितनी देर चलता, कुछ देर में पहिया भी टूट जाता है। तभी मौका पाकर जो दुशासन था उसका पुत्र था दुर्मासन, दुर्मासन ने अपनी गदा से पीछे से वार करता है अभिमन्यु पर। अभिमन्यु उसकी गदा छीनकर गदा को ही तोड़ देता है। तभी फिर पीछे से एक अटैक करता है जयद्रथ। जयद्रथ सीधा सर पर वार करता है। सर पर वार करने से अभिमन्यु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और कभी नहीं उठता, अर्थात वहीं पर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। तो हमें ये ढूंढना है इसमें कि हम किस तरीके से, अब इतना बड़ा आंसर तो आप लिखेंगे नहीं, तो किस तरीके से इस आंसर को लिखा जा सकता है। तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश मैं करती हूँ। देखिए कि अभिमन्यु की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो उसमें हम लिखेंगे चक्रव्यूह के, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने के बाद चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने के बाद कौरवों के 7 महारथियों ने
महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ वार कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ पीछे से वार करता है। जयद्रथ ने पीछे से वार कर दिया। जिससे वीर अभिमन्यु बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा बड़ा आंसर देखकर घबराना नहीं है। आप सबको स्टोरी अच्छे से पता है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमें निकालने के लिए कि मृत्यु कैसे हुई, तो ये सब तो हमें बताना ही पड़ेगा कि चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने के बाद कौरवों के 7 महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ वार कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने पीछे से वार किया, जिससे वीर अभिमन्यु बेहोश होकर गिर पड़ा। यह शब्द ज्यादा ठीक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभिमन्यु जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न। उम्मीद करती हूँ 5 प्रश्नों के आंसर उत्तर जो है वो आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि कहानी अगर समझ आ जाती है तो फिर प्रश्नों के उत्तर ना तो निकालना मुश्किल होता है और ना ही उन्हें याद करना मुश्किल होता है। थोड़े से प्रश्नों के उत्तर बड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन चैप्टर इजी है, स्टोरी अच्छी है, तो आप इजीली इन्हें लिख भी लेंगे और याद भी आपको जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सिर्फ लिखित क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यही काफी बड़े हो गए हैं। तो अगली क्लास जब होगी उसमें हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।